1947 का साल हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ा मोड़ लेकर आया। यह वह समय था जब देश ने एक नई दिशा में कदम रखा। इसने हमारे देश की आत्मा पर एक गहरा घाव छोड़ दिया। यह घाव आज भी ताजा है और इसकी पीड़ा आज भी महसूस की जाती है। ब्रिटिश इंडिया का दो आजाद मुल्कों इंडिया और पाकिस्तान में बांटवारा एक बहुत ही भयानक घटना थी। यह विभाजन केवल भूगोल का नहीं था, बल्कि यह दिलों और आत्माओं का भी विभाजन था। इसने इतनी हिंसा, विस्थापन और तकलीफें झेली जो पहले कभी नहीं देखी गईं। लाखों लोग अपने घरों से बेघर हो गए और अनगिनत परिवार टूट गए। ये वो समय था जब आजादी की उम्मीदों पर सांप्रदायिक नफरत और खून खराबे का साया पड़ गया। स्वतंत्रता की खुशी में भी एक गहरा दुख छिपा हुआ था। इस घटना का असर आज तक पूरे महाद्वीप पर है। और ये आज भी हमारे राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन को प्रभावित करता है। यह विभाजन की विरासत है जो आज भी हमारे बीच जिंदा है। हिंदुस्तान का बांटवारा सिर्फ जमीन का बांटवारा नहीं था, यह एक सभ्यता का खून बहाना था। सदियों से साथ रहने वाले समुदायों को एक दूसरे से अलग कर देना था। यह एक ऐसा घाव था जो कभी नहीं भर सकता। यह तो एक सभ्यता का खून बहाना था। सदियों से साथ रहने वाले समुदायों को एक दूसरे से अलग कर देना था। यह एक ऐसा समय था जब इंसानियत की परीक्षा हुई। यह वो दर्दनाक दौर था जब पड़ोसी के खून के प्यासे हो गए, दोस्त दुश्मन बन गए और समाज की बुनियाद ही हिल गई। यह एक ऐसा समय था जब विश्वास टूट गया और नफरत ने अपनी जड़ें जमा लीं। दोस्त दुश्मन बन गए और समाज की बुनियाद ही हिल गई। यह एक ऐसा समय था जब इंसानियत की हार हुई और नफरत की जीत। 1947 की घटनाएं हमें याद दिलाती हैं कि नफरत और बंटवारे की कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है और शांति कितनी नाजुक होती है। यह हमें सिखाती है कि हमें अपने इतिहास से सीखना चाहिए ताकि हम भविष्य में ऐसी गलतियां न दोहराएं। बंटवारा एक बहुत बड़ा दुखांत था जिसने लाखों लोगों के मन पर एक अमिट छाप छोड़ी। यह एक ऐसा समय था जब हर दिल में दर्द था और हर आंख में आंसू। इस घटना के कारणों, परिणामों और असर को समझना बहुत जरूरी है अगर हम हिंदुस्तान की आज की समस्याओं को समझना चाहते हैं। यह हमें यह भी सिखाता है कि हमें एकता और भाईचारे को बनाए रखना चाहिए ताकि हम एक बेहतर भविष्य की ओर बढ़ सकें। हिंदुस्तान के बंटवारे को समझने के लिए हमें ब्रिटिश राज के लंबे और जटिल इतिहास को जानना होगा। अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं से प्रेरित होकर अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई, जिसने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच धार्मिक और सांस्कृतिक मतभेदों का फायदा उठाया और तनाव को और बढ़ा दिया। अंग्रेज अक्सर एक समुदाय को दूसरे पर तरजीह देते थे, जिससे नाराजगी और अविश्वास पैदा होता था। 1909 में अलग अलग चुनाव क्षेत्रों की शुरुआत, जिसने हिंदुओं और मुसलमानों के लिए अलग अलग प्रतिनिधित्व की अनुमति दी, ने सांप्रदायिक विभाजन को और गहरा कर दिया। यह नीति जबकि प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देने के लिए थी, अनजाने में अलग पहचान की भावना को बढ़ावा देती थी और अलगाववाद के बीज बोती थी। अंग्रेजों ने अपनी नीतियों और कार्यों के माध्यम से अनजाने में ऐसा माहौल बनाया जहां धार्मिक पहचान का राजनीतिकरण होता गया।
इसने राष्ट्रवादी आंदोलनों के उदय का मार्ग प्रशस्त किया। कुछ लोग एकजुट भारत की वकालत कर रहे थे, जबकि अन्य धार्मिक आधार पर अलग राष्ट्रों की मांग कर रहे थे। विचारधाराओं और आकांक्षाओं के टकराव के लिए मंच तैयार था, जिसमें उपमहाद्वीप का भाग्य अधर में लटका हुआ था। 20वीं सदी की शुरुआत होते ही भारत में राष्ट्रवादी भावनाओं का उदय हुआ, जो स्वशासन की बरहती इच्छा से प्रेरित था। भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों में स्वतंत्रता की लहर दौड़ रही थी और लोग अपने अधिकारों के लिए एकजुट हो रहे थे। 1880 में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्वतंत्रता आंदोलन की अग्रणी आवाज के रूप में उभरी, जो एक एकीकृत और धर्मनिरपेक्ष भारत की वकालत करती थी। कांग्रेस ने विभिन्न समुदायों को एक मंच पर लाने का प्रयास किया ताकि सभी मिलकर ब्रिटिश शासन का विरोध कर सकें। हालांकि मुस्लिम समुदाय हिंदू बहुल स्वतंत्र भारत में हाशिए पर जाने से सावधान अपनी राजनीतिक आकांक्षाओं को विकसित करना शुरू कर दिया। मुस्लिम नेताओं ने महसूस किया कि उनके अधिकारों और पहचान की रक्षा के लिए एक अलग राजनीतिक मंच की आवश्यकता है। 1906 में स्थापित मुस्लिम लीग ने शुरू में एकजुट भारत के भीतर मुसलमानों के लिए अधिक अधिकारों और सुरक्षा की मांग की। लीग का उद्देश्य था कि मुसलमानों की आवाज को भी समान रूप से सुना जाए और उनके हितों की रक्षा की जाए। हालांकि मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में लीग धीरे धीरे एक अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग की ओर बेरही हट गई। जिन्ना ने महसूस किया कि मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र ही उनके भविष्य की सुरक्षा का एकमात्र उपाय है। जिन्ना द्वारा दो राष्ट्र सिद्धांत की अभिव्यक्ति, जिसने कहा कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग राष्ट्र थे जिनमें अपूरणीय मतभेद थे, ने मुस्लिम आबादी के कुछ वर्गों के बीच लोकप्रियता हासिल की। इस सिद्धांत ने यह तर्क दिया कि दोनों समुदायों के बीच सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक अंतर इतने गहरे थे कि वे एक साथ नहीं रह सकते। दो राष्ट्र सिद्धांत की बढ़ती लोकप्रियता ने कांग्रेस और लीग के बीच की खाई को और गहरा कर दिया, जिससे बातचीत द्वारा समझौता करना मुश्किल होता गया। दोनों पक्षों के बीच अविश्वास और मतभेद बढ़ते गए, जिससे राजनीतिक तनाव और भी बढ़ गया। 1946 में कैबिनेट मिशन योजना की विफलता, जिसका उद्देश्य भारत को अपनी एकता बनाए रखते हुए स्वतंत्रता प्रदान करना था, ने राजनीतिक परिदृश्य को और ध्रुवीकृत कर दिया। इस योजना की विफलता ने विभाजन की संभावनाओं को और मजबूत कर दिया, क्योंकि अब एकता की उम्मीदें धूमिल हो चुकी थीं। एक विभाजन के लिए मंच तैयार किया गया था, एक ऐसा समाधान जो राजनीतिक गतिरोध से बाहर निकलने का एकमात्र तरीका प्रतीत होता था, लेकिन एक भयानक मानवीय कीमत पर। विभाजन ने लाखों लोगों को विस्थापित किया और सांप्रदायिक हिंसा में अनगिनत जानें गईं। यह एक ऐसा समय था जिसने भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। यह था हिंदुस्तान का बांटवारा कोई सोची समझी और योजनाबद्ध घटना नहीं थी, बल्कि एक जल्दबाजी और अराजक घटना थी। यह विभाजन एक ऐसी त्रासदी थी जिसने लाखों लोगों की जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल दिया। कैबिनेट मिशन योजना की विफलता के बाद ब्रिटिश सरकार अपने औपनिवेशिक बोझ को कम करने के लिए उत्सुक ने जून 1948 तक भारत को स्वतंत्रता देने की घोषणा की, लेकिन इस चेतावनी के साथ कि देश का विभाजन किया जाएगा। इस निर्णय ने भारतीय उपमहाद्वीप में एक नई और अनिश्चित स्थिति पैदा कर दी। दो नए राष्ट्रों की सीमाओं को खींचने का काम एक ब्रिटिश वकील सर सिरिल रेडक्लिफ को सौंपा गया था, जिन्हें इस क्षेत्र की जटिल सामाजिक और भौगोलिक जटिलताओं का बहुत कम ज्ञान था। रेडक्लिफ के पास
न तो पर्याप्त समय था और न ही इस विशाल कार्य के लिए आवश्यक संसाधन। पुराने नक्शों और सीमित समय के साथ रेडक्लिफ को एक ऐसी भूमि को विभाजित करने के कठिन कार्य का सामना करना पड़ा जहां धार्मिक समुदाय अक्सर आपस में जुड़े हुए थे। यह कार्य न केवल कठिन था बल्कि अत्यंत संवेदनशील भी था, क्योंकि यह लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित करने वाला था। जल्दबाजी में खींची गई रेडक्लिफ लाइन, जैसा कि इसे जाना जाने लगा, ने पंजाब और बंगाल के दिल को काट दिया, जहां हिंदुओं, मुसलमानों और सिखों की मिश्रित आबादी वाले प्रांत थे। इस विभाजन ने इन प्रांतों में रहने वाले लोगों के बीच गहरे घाव छोड़ दिए। विभाजन योजना और रेडक्लिफ लाइन की घोषणा से व्यापक दहशत और अराजकता फैल गई। लोग अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर हो गए और एक अनिश्चित भविष्य का सामना करने लगे। लाखों लोग, हिंदू, मुस्लिम और सिख, खुद को सीमा के गलत तरफ पाए एक अनिश्चित भविष्य का सामना कर रहे थे। वे अपने घरों, संपत्तियों और प्रियजनों को छोड़कर एक नई और अनजान जगह की ओर बढ़ने लगे। मानव इतिहास में सबसे बड़े सामूहिक पलायन में से एक के बीज बोए गए थे, जो अकल्पनीय पीड़ा और हिंसा से चिह्नित था। इस विभाजन ने न केवल भौगोलिक सीमाओं को बदला, बल्कि लोगों के दिलों में भी गहरे घाव छोड़े, जो आज भी महसूस किए जाते हैं।